एक स्टूडेंट जो हर रोज तुम्हारे पास बैठता है, तुमसे बात करता है, तुम्हारा दोस्त बन जाता है, पर एक दिन जब तुम उसका नाम लेते हो तो पूरा स्कूल कहता है ऐसा कोई स्टूडेंट कभी था ही नहीं। और उस दिन तुम्हें समझ आता है अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। सोचो, एक ऐसा स्कूल जहाँ सुबह की असेंबली में सब बच्चे लाइन में खड़े होते हैं, नेशनल एंथम बजता है, टीचर्स डिसिप्लिन चेक करते हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। पर अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो तुम्हें फील होगा कि कुछ नज़र के कोने में हिल रहा है, जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो। पर जब तुम सीधा देखते हो तो वहाँ कोई नहीं होता। सेंट स्टीफन मैरी हाई स्कूल, शहर के बीच में एक बना एक पुराना बिल्डिंग, जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि कुछ और भी छुपा रहा है। आर्यन जब पहली बार उस स्कूल के गेट के अंदर घुसा, उसने एक अजीब सा हैवीनेस फील किया। जैसे हवा नॉर्मल नहीं थी, जैसे हर दीवार, हर क्लासरूम किसी पुरानी यादों को बोझ उठा रहा हो। उसने अपना बैग एडजस्ट किया और अंदर बढ़ गया। कॉरिडोर में बच्चों की आवाज़ गूंज रही थी, लॉकर्स बंद हो रहे थे, पर उस सब के बीच उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, बिल्कुल धीमी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। आर्यन वो पल भर के लिए रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसके दिमाग उसके साथ खेल रहा है। पहला दिन है, नर्वसनेस है, और वो आगे बढ़ गया। क्लास 11B के बाहर जाकर उसने डोर खोला। जैसे ही वो अंदर घुसा, एक सेकंड के लिए पूरी क्लास चुप हो गई। सबकी नजरें उस पर टिकी हुई थी। कुछ बच्चे धीरे से हंस रहे थे, कुछ सिर्फ देख रहे थे। टीचर ने चॉक बोर्ड पर लिखना रोका और उसकी तरफ मुड़कर बोला, न्यू स्टूडेंट। आर्यन ने सिर्फ सर हिलाया। यस मैम। उसका गला हल्का सा सूख गया था। कम इन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आर्यन ने अपना नाम बताया। उसकी आवाज़ थोड़ी हल्की कांप रही थी, पर उसने कंट्रोल किया। टीचर ने उसे लास्ट बेंच की तरफ इशारा किया। गो सिट देयर। आर्यन धीरे धीरे चलकर लास्ट बेंच तक गया और तब उसने नोटिस किया उस बेंच पर ऑलरेडी कोई बैठा हुआ था। एक लड़का जिसका चेहरा थोड़ा सा झुका हुआ था, बाल आंखों पर गिर रहे थे। उसने आर्यन की तरफ देखा और हल्का सा स्माइल किया, पर उस स्माइल में वार्मथ थी नहीं थी, बस एक अजीब सा खालीपन था। हाय, आर्यन ने ऑकवर्डली कहा। मैं आर्यन। लड़के ने धीरे से जवाब दिया, मैं राघव। उसकी आवाज़ हल्की सी इको कर रही थी, जैसे वो दूर से बोल रहा हो। आर्यन को एक सेकंड के लिए अजीब लगा, पर फिर उसने इग्नोर कर दिया। क्लास शुरू हो गई। टीचर्स पढ़ाने लगी, पर आर्यन का ध्यान बार बार राघव पर जा रहा था। राघव बिल्कुल स्टिल बैठा था, ना नोट्स लिख रहा था, ना बुक खोल रहा था, बस बोर्ड की तरफ देख रहा था, बिना ब्लिंक किए, बिना हिले, जैसे कोई स्टैचू हो। लंच ब्रेक हुआ, सब बच्चे बाहर भाग गए, पर राघव वहीं बैठा रहा। आर्यन ने पूछा, तू नहीं आ रहा? राघव ने सर हिलाकर घुमाया। मुझे यहाँ रहना पसंद है। आर्यन ने हंसकर कहा, वियर्ड है तू। पर अंदर से थोड़ा अनईजी फील हुआ। नेक्स्ट फ्यू डेज में आर्यन और राघव की थोड़ी बॉन्डिंग हो गई, पर एक चीज़ हमेशा अजीब थी। जब भी आर्यन राघव से बात करता, आसपास के बच्चे बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, जैसे उन्हें कोई आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही हो। एक दिन आर्यन ने इंटेंशनली ज़ोर से बोला, राघव, तू होमवर्क क्यों नहीं करता? पूरी क्लास चुप थी, पर किसी ने रिएक्ट नहीं किया, टीचर भी नहीं, जैसे आर्यन अकेला बोल रहा हो। उस दिन आर्यन को पहली बार सच में डर लगा। उसने टीचर से पूछा, मैम, राघव का होमवर्क? टीचर ने कंफ्यूज होकर कहा, कौन राघव? आर्यन का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। मैम, वो जो मेरे साथ बैठता है। टीचर ने पूरी क्लास को देखा। इस क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है। कुछ बच्चे हंसने लगे। न्यू बॉय पागल हो गया है क्या? किसी ने धीरे से कहा। आर्यन ने तुरंत पीछे देखा। राघव वहीं बैठा था। उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया, पर अब उसकी स्माइल और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग रही थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो पर कुछ बोल नहीं रहा। उस दिन आर्यन स्कूल के बाद सीधा रिकॉर्ड्स रूम गया। उसका दिमाग जवाब मांग रहा था। पुरानी अलमीरा खोली, फाइल्स निकाली, डस्ट हवा में उड़ने लगी। उसने एक एक फाइल चेक किया और तब उसे एक पुराने येलो फाइल्स मिली, मिसिंग स्टूडेंट्स आर्काइव। उसका हाथ थोड़ा कांप गया। उसने फाइल खोली, अंदर फोटोज और रिपोर्ट्स थी, और फिर उसकी नज़र एक नाम पर रुक गई,
राघव शर्मा, मिसिंग 2008, लास्ट सीन क्लासरूम 11B। आर्यन के हाथ से फाइल लगभग गिर गई। उसने फोटो उठाया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो राघव था, बिल्कुल वही, कोई डिफरेंस नहीं। मतलब या तो ये इम्पॉसिबल था या फिर सच बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उस रात आर्यन को नींद नहीं आई। जब वो फाइनली सोया तो उसने एक सपना देखा। वो स्कूल के कॉरिडोर में खड़ा था। लाइट्स ब्लिंक कर रही थी, हवा थोड़ी ठंडी थी और डोर से एक आवाज़ आई। आर्यन वो धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ बढ़ा। राघव। अंधेरे में एक शैडो खड़ी थी। मुझे यहाँ से निकाल। उस आवाज़ में डर था, डर था। तू है कहाँ? आर्यन ने पूछा। क्लासरूम 11B। आर्यन ने आँख खोली। उसका दिल तेज धड़क रहा था। अगले दिन बिना किसी से बात किए वो सीधा गया उस क्लासरूम की तरफ। कॉरिडोर के एंड पर एक पुराना दरवाज़ा था जिसके ऊपर लिखा था 11B, पर उस पर ताला लगा हुआ था और आसपास कोई नहीं था। आर्यन ने आसपास देखा, फिर धीरे से ताला खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, जैसे वो किसी और दुनिया में एंटर हो रहा हो। अंदर सब कुछ पुराना था। डेस्क पर धूल जमी थी, वॉल्स पर स्क्रैच मार्क्स थे और एक डेस्क पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, हेल्प मी। आर्यन का गला सूख गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा अब भी खुला था, पर उसे लग रहा था जैसे वो वापस नहीं जा पाएगा। तभी उसने पीछे से आवाज सुनी, आर्यन। वो धीरे से मुड़ा। राघव उसके पीछे खड़ा था, पर वो नॉर्मल नहीं था। उसके चेहरा और भी ज्यादा पेल, आंखें बिल्कुल काली, जैसे उसमें कोई रोशनी ही ना हो। तू आ गया? राघव ने धीरे से कहा। तू तू जिंदा है? आर्यन ने पूछा। राघव ने हल्की सी हंसी में कहा, मैं कब का मर चुका हूँ। आर्यन का खून जम गया। ये जगह, ये क्लासरूम, ये लोगों को निगल लेता है। राघव ने धीरे धीरे बताया, जो भी यहाँ फंसता है उसका नाम, उसकी पहचान सब दुनिया से मिटा दी जाती है। आर्यन पीछे हटने लगा। मतलब मैं? हाँ, राघव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अगर तू यहाँ रुक गया तो तू भी गायब हो जाएगा। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया, एक लाउड साउंड के साथ। लाइट्स फ्लिकर होने लगी, वॉल से आवाजें आने लगी, चीखने की, रोते हुए लोगों की। बचाओ! आर्यन पैनिक में आ गया। उसने डोर खोलने की कोशिश की, पर वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी रूम के कोने से एक शैडो उभरने लगी। धीरे धीरे एक लंबी अंधेरी फिगर, जिसका कोई चेहरा नहीं था, पर उसकी प्रेजेंस इतनी हैवी थी कि आर्यन सांस नहीं ले पा रहा था। राघव ने उसका हाथ पकड़ा। ये वही चीज है जो सबको यहाँ रोक लेती है। शैडो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। हर स्टेप के साथ हवा और ठंडी हो रही थी। आर्यन की आंखों के सामने सब ब्लर होने लगा। राघव ने उसे जोर से पुश किया। रन आर्यन रन, चिल्लाया। मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। राघव ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में एक इंसानी इमोशन था। मैं तो पहले ही चला गया था, तू मत रुक। उस मोमेंट पर दरवाजा अचानक खुल गया। आर्यन ने पीछे देखा। शैडो बस कुछ स्टेप्स दूर थी। उसने बिना सोचे भागना शुरू किया। कॉरिडोर में आते ही वो गिरते गिरते बचा। उसने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था और उसके अंदर राघव खड़ा था, चुपचाप। फिर अंधेरा। उस दिन के बाद आर्यन ने कभी उस क्लासरूम के पास जाना अवॉइड किया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। धीरे धीरे उसने नोटिस किया, जो लोग उसे इग्नोर करने लगे, उसके दोस्त उसे पहचान नहीं पा रहे थे। टीचर्स उसका नाम भूलने लगे। एक दिन जब अटेंडेंस हो रही थी, उसका नाम लिया ही नहीं गया। मैम, मेरा नाम? आर्यन ने पूछा। टीचर ने कहा, तुम कौन हो? आर्यन का दिल टूट गया। उसने रजिस्टर चेक किया। उसका नाम वहाँ नहीं था, बिल्कुल नहीं, जैसे वो कभी था ही नहीं। उस रात उसने मिरर में देखा। उसका रिफ्लेक्शन धीरे धीरे ब्लर हो रहा था और उसके कान में एक आवाज़ गूंजी, अब तुम समझ गए? आर्यन ने आंख बंद की और जब खोली तो वो एक क्लासरूम में बैठा था, लास्ट बेंच पर। उसके पास एक नया स्टूडेंट खड़ा था। हाय, मैं नया हूँ। आर्यन ने धीरे से मुस्कुराया। मैं आर्यन। और उसके पीछे अंधेरे में एक और शैडो खड़ी थी, इंतजार करती हुई अगले स्टूडेंट का। अगर तुम कभी किसी स्कूल के पुराने कॉरिडोर में जाओ और तुम्हें लगे कि कोई
नाम से बुला रहा हो तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद वो कोई स्टूडेंट हो जो कभी गायब हो चुका हो और अब तुम्हारी जगह लेने के लिए इंतज़ार कर रहा हो।